Greetings students. In this module, we will discuss about the other effect of oxidation reduction reaction in everyday life. Corrosion we have already discussed. Next effect is rancidity. So before discussing the meaning of rancidity, all of you have observed that when you open a chips packet, whatever the brand of chips packet, if the accidentally air is removed, कि आप नया पैकेट परचेज करके लाते हो और उसके अंदर एयर नहीं है, as soon as you open that packet, so you can observe a very bad odor, means bad smell, or when you taste that particular chip, there will be a change in the taste. The taste will be different from that a bag which is full of air, but specifically that is not the air, it is specifically नाइट्रोजन गैस. कि आप चिप्स के पैकेट को ओपन करते हो तो उसमें टेस्ट क्या आता है, खराब आता है, और इवन स्मेल भी आ रही होती है. तो आप कहते हो कि ये खराब हो गया, ये यूज करने लायक नहीं रहा. तो इन दैट केस द रेंसिडिटी टुक प्लेस. द मीनिंग ऑफ रेंसिडिटी इज कि जो चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर जो आपकी चिप्स हैं दैट कंटेन ऑयल और फैट, ऑयल इन विच दे आर फ्राइड, और फैट दैट इज already present in very lesser amount in the eating material or the food which is inside the packet. So the oil or fat when come in contact with the air, कि जब वो उसमें से एयर पंचर हो गई है, वो उसमें से एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया, एयर विच कंटेन ऑक्सीजन, एंड ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कि जो ऑयल और फैट उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, और उसकी वजह से ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं, देयर टू केमिकल चेंज टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. दैट न्यू सब्सटेंस इज जनरली वोलेटाइल इन नेचर, कि वो वोलेटाइल होता है. इसकी वजह से आपको उसके अंदर क्या रहता है, बैड ऑर्डर आती है, बैड स्मेल आती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड टेस्ट. सो this is what all about the rancidity. So this is the simplest example of rancidity. Or you can take the example of butter, कि बटर कई दिनों तक पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, और उसके बाद वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. you all of you are aware कि what is butter, butter is maximum fat, so उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है and it lead to the bad odor and bad taste. So for the definition purpose what you have to write, the oxidation of fat or oil in a food resulting into bad smell and bad taste is called rancidity. कि ऑक्सीडेशन हो गया फैट और ऑयल का जिसकी वजह से टेस्ट और ऑर्डर जो है वो चेंज हो गई, that is specifically called rancidity. So I have already explained this example कि chips after some time the fat or oil present in the chips upon oxidation form a volatile product, and that volatile product is responsible for the bad smell or odor or bad taste. So this is the meaning of rancidity. So no one want to eat that food which have bad smell or bad taste. So how it can be prevented? तो हमें तो रोकना पड़ेगा कि हमारा जो खाना है वो खराब ना हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करे. So how it can be prevented? So during that chips example, the chips packet if it is punctured, तो हवा अंदर चली जाती है. तो मेन culprit in case of rancidity is what? एयर. एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है रेंसिडिटी के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल के लिए. तो हमारा प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक दैट कॉन्टैक्ट. सिमिलरली वो डिस्कस इन केस ऑफ कोरोजन की, कोरोजन में भी हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट को तोड़ देते हैं. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्ट है ऑक्सीजन के बीच में और फूड के बीच में, दैट कैन बी ब्रोकन, दैट कैन बी ब्रोकन. सो हाउ इट कैन बी ब्रोकन, द सिंपलेस्ट वे इज बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर. एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, जो थोड़ी बहुत एयर है वही रहेगी, एक्स्ट्रा एयर बार बार नहीं आएगी. तो इट विल हेल्प यू इन टू थिंग्स. फर्स्ट इज द लाइफ ऑफ फूड विल बी इंक्रीज, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हो. एयर आएगी नहीं तो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा. ठीक है. सो by storing in a airtight container. Second, in case of rainy season, most number of times food gets spoiled due to the absorption of moisture present in the atmosphere. कि रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, जो फूड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उसका टेस्ट वो सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. सो by storing in a airtight container, two problem can be sorted. First is, one is rancidity, second is the moistening of food material. So how it can be prevented? First is we have to break that contact. So in the chips packet we generally don't fill the air
in place because air contain what? Oxygen, that will lead to the oxidation of food. तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं? We fill that packet with the nitrogen gas. Nitrogen gas does not react with the oil and fat present in the food. तो वो ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन करेगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं. तो इट विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन और जो फूड की लाइफ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड एडवांटेज इज इट विल एक्ट एज ए कुशन, क्योंकि चिप्स के पैकेट में अगर टूटे हुए चिप्स निकलेंगे तो कोई भी नहीं खाने वाला उसको. सो दैट एयर विच इज फिल्ड इनसाइड द चिप्स पैकेट इज एक्ट लाइक ए कुशन, कि जब उसको प्रेस करेंगे तो चिप्स को वो क्या मिलेगा? एक तरह का सपोर्ट मिल जाएगा, कुशन मिल जाएगा. इट विल प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ चिप्स. बट द मेन रीजन व्हाई नाइट्रोजन इज फिल्ड इज, always write this. If they ask you write the two advantages of filling nitrogen in the chips packet, first is it will prevent the rancidity, it will prevent the oxidation. Second is it will provide the cushion to the packets or the food material. Second is इसमें तो हम एयर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? नाइट्रोजन से. सेकंड क्या है? एयर को ही निकाल दो. remove each and every amount of air, each and every molecule of air. That can be done by using vacuum packing. So if you have most number of time you can find this dry fruits, dates, they are packed in the vacuum packing. vacuum packing में कुछ नहीं होता, पैकेट में डालते हैं, सारी की सारी हवा अंदर से निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल टाइटली सील्ड पैक होता है. You can see this vacuum packing in case of dry fruits and dates. There are number of other examples too. So उससे क्या करते हैं? पैकेट में डालते हैं, हवा सारी अंदर से सक आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. सारी हवा आ जाएगी, सील्ड पैक हो जाएगा. हवा है ही नहीं तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन फैट एंड ऑयल का होगा नहीं. इट कैन बी द लाइफ ऑफ द फूड और द लाइफ स्पैन कैन बी इंक्रीज. नेक्स्ट इज बाय रेफ्रिजरेशन. व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. So for every kind of reaction, it required an particular value of temperature. कि कोई भी रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है. अगर वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? रिएक्शन फ्लो, रिएक्शन की जो स्पीड है इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. जनरली इफ द टेम्परेचर इज मोर, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज मोर. इफ टेम्परेचर इज लेस, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज लेस, द डिकेइंग ऑफ फूड इज लेस. तो रेफ्रिजरेशन व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो हमारी इशू क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल. तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल विल बी डिक्रीज. कि जितनी स्पीड से ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट एंड ऑयल का वो कम हो जाएगा, और जो हमारा फूड है इट विल, द लाइफ स्पैन विल बी इंक्रीज. टाइम ज्यादा टाइम तक रहेगा. वो कॉन्टैक्ट में तो आएगा, वो एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, लेकिन जो ऑक्सीडेशन की स्पीड है वो कम हो जाएगी. तो लाइफ कैन बी इंक्रीज. नेक्स्ट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर. तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा. नेक्स्ट है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. कि कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में उनकी स्पीड जो है ऑक्सीडेशन की दैट विल बी इंक्रीज. सो बाय स्टोरिंग द फूड इन ए लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कैन बी डिक्रीज. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन दैट वी यूज in the food items by adding antioxidant. So as you can see in the name, anti to the oxidation, as the name suggests. So antioxidants are the special type of chemical substances which prevent the oxidation of food material. मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा फूड है और उसके अंदर हमने ये एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया. अगर जब सामने से ऑक्सीजन आएगी या एयर आएगी तो ऑक्सीजन किसके लिए यूज हो रही थी? विदाउट द एंटीऑक्सीडेंट. अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है हमारा, इफ देयर इज नो एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीजन क्या करती है? फूड का ऑक्सीडेशन कर देती है और बैड ऑडर या बैड स्मेल आने लग जाती है. अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो ऑक्सीजन जो आता है इट विल नॉट रिएक्ट विद द फूड आइटम, इट विल रिएक्ट विद द एंटीऑक्सीडेंट. तो फूड की बजाय रिएक्ट करने के बजाय वो किससे रिएक्ट कर लेगा? एंटीऑक्सीडेंट के साथ. मतलब एंटीऑक्सीडेंट खुद को खराब कर लेंगे, फूड को खराब नहीं होने देंगे. सो दैट इज हाउ antioxidants work. So there are number of examples of antioxidants. I have written two of the examples. First is BHA, butylated hydroxyanisole, BHT, butylated hydroxytoluene. So these are the two of the common antioxidants which we use in the food item. So generally antioxidant अगर आपको अभी भी clear नहीं है, you can see like you can also write the mechanism. I am only discussing the rough mechanism. Food ऑक्सीडाइज्ड फूड. तो फूड के अंदर जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बना रहा है? ऑक्सीडाइज्ड ऑयल एंड फैट. और उसकी वजह से क्या आ रहा है? बैड टेस्ट,
और बैड odor या स्मेल। तो एंटीऑक्सीडेंट वर्क बाय टू मैकेनिज्म। फर्स्ट इज कि पहला तो वो क्या होंगे कि जो फूड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो ही नहीं होने देते। इट विल प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट प्रेजेंट इन द फूड विद द ऑक्सीजन। खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, फूड को नहीं होने देंगे। तो वो अपने आप क्या कर रहे हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग देमसेल्फ, खुद को खराब कर रहे हैं लेकिन फूड को खराब नहीं होने देते। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, अगर जो भी ऑयल और फैट हमारा उसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, उस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं और वापस उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मल फूड के अंदर। So in board exam they will not ask you the mechanism of antioxidants, but you should know how antioxidants work. So antioxidants work by two ways. First is by preventing the oxidation of food, or by converting the oxidized oil and fat into the normal oil and fat. So this is how antioxidants work. So these are the 5 ways by which we can prevent the rancidity. First is replacing air with the nitrogen while packing, removing all the air, which is vacuum packing, by decreasing the temperature, by refrigeration, by storing in the airtight and light resistance container. And next is the most common which we use in the packed food. जितने भी packed food आते हैं उनमें मैक्सिमम में आपको लिखा मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इन पैक्ड फूड दे विल राइट द कोड कि इसके अंदर ये वाले कोड वाला उन्होंने क्या डाला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है। रेयरली यू विल फाइंड द नेम्स। So BHA, BHT, butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene. So dear student, this is what all about the chapter number 1, the chemical reaction and equation. So in this chapter we discussed about chemical reaction, what is chemical reaction, what are the ways by which we can find out whether a chemical reaction is taking place or not, reaction हो रही है नहीं हो रही है हमको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंसिंग द रिएक्शन, की जरूरत क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना पड़ता है। नई चीज हम बना नहीं सकते, पुरानी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आफ्टर दैट टॉपिक वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, अपोजिट टू ईच अदर। 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। नेक्स्ट वी डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट इसमें ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। नेक्स्ट इज we discuss the neutralization reaction, precipitation reactions. The neutralization mean acid base reaction, precipitation mean formation of insoluble precipitate or insoluble solid during the reaction. Next we discuss the oxidation reduction reaction, oxidizing agent, reducing agent, and then we discuss the 2 examples of oxidation reduction reaction from the daily life. So those 2 examples are that we discussed. First is corrosion, second is rancidity. So corrosion and corrosion of iron is called rusting, corrosion of silver, corrosion of aluminium, and corrosion of copper we discussed during that module. In this module we discussed about the rancidity and method to prevent rancidity. So if you still have any query related to any of the topic of chapter 1, you can write in the comment section. And now you can take a screenshot of the board and can write in the fair notebook. So thank you students.